अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक एटम्स के अंदर किस तरह से नंबर ऑफ़ शेल्स पाए जाते हैं और उन नंबर ऑफ़ शेल्स के अंदर किस तरह से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल था उसकी एनर्जी उससे लो थी, सबसे लो थी। फिर जो दूसरा शेल था उसकी पहले से ज़्यादा थी, फिर जो तीसरा शेल था उसकी दूसरे से ज़्यादा थी और फिर जो चौथा शेल था उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी थी। तो ये हमने एक जो ऑर्डर है एनर्जी का शेल्स में ये भी देखा था और साथ में हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम 2n स्क्वायर फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर की मदद से वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है। हमने देखना है कि जब हम हर क्लासेस में जाएंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 9th के लेवल तक हमने देखना है कि फर्स्ट 18 जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए और किस तरह से शेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किस तरह से सब शेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन सब शेल्स और शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में आपको ये फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया जाएगा। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के। फर्स्ट जो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो कि हमने पिछला लेक्चर देखा था कि उसमें हमने ये वाले जो शेल हैं के एल एम और एन ये हमने फाइंड आउट कर लिए थे और आपको एक इनके नाम याद करने थे और उनके जो नंबर्स हैं, सबसे पहले के का नंबर 1 है, एल का नंबर 2 है, एम का नंबर 3 और एन का नंबर 4 है। अब हमने आज के लेक्चर में करना क्या है कि इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर। अब देखें हमारे पास 2n स्क्वायर फार्मूला है। n का मतलब है कि जो शेल का नंबर है, सिंपल। k का नंबर 1, l का नंबर 2 और m का नंबर 3 और n का नंबर 4। ये क्या है, n का मतलब सिंपल क्या है, हमारा ये जो शेल्स के नंबर हैं ये n का हमारे पास नंबर है। अब देखने हैं, हमने फाइंड आउट करना था कि k में कितने हैं, l में कितने हैं, m में कितने हैं और n में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वो देख लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास k का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2n, n कितना है हमारे पास 1 है और ये स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हमारे पास हो जाता है 2। तो ये आपको एक आइडिया हो गया होगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं पाए जा सकते। तो ये फार्मूला है इसको फाइंड आउट करने का। अब हम देखना चाहते हैं कि एल शेल है हमारे पास, एल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर फार्मूला लेंगे और 2 और n हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, नंबर है सिंपल 2 और ये हमारे पास आ जाता है 2 का स्क्वायर। तो ये 2 और 2 का स्क्वायर हम क्या लें तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाता है 4। तो क्या करेंगे हम, 4 से इसे क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 8। यानी कि जो हमारे पास एल शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 पाए जाते हैं। इसी तरह हम एम के फाइंड आउट करना चाहेंगे। एम का हमारे पास जो नंबर है वो है 3। हम क्या लगाएंगे, एन की जगह 3 लगा देंगे। तो 3 का जब हम स्केयर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आता है 9। 9 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लो जी ये हमारे जो एम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 पाए जाएंगे, 18 से ज़्यादा नहीं पाए जा सकते। अब हमने देखना है n 2n
स्केयर हमारा फार्मूला है, n की जगह हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू, और ये हमारे पास 4 का जो स्केयर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होता है हमारे पास 16। 2 को 16 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 32। तो ये हमारे पास इसके अंदर 2, इसके नंबर अंदर 8 और इसके अंदर 18 और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये तो हमारा सोल्यूशन आज का निकल आता है कि हमारे पास के पास कितने होंगे, 2 होंगे। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और एन में कितने पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। एम में कितने पाए जाएंगे, 18 पाए जाएंगे और एन में कितने पाए जाएंगे, 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब हमने देखना है कि ये तो हमारी डिस्कशन थी, जितनी भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने फाइंड आउट करने का फार्मूला देखें। अब हमने देखना है कि सब शेल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो एस शेल में पाए जाएंगे, यानी कि 1s2। एस के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे। उसके बाद पाए जाएंगे 2s में, उसके बाद पाए जाएंगे 2p6 में और उसके बाद पाए जाएंगे 3s। ये इनका ऑर्डर है, ये फार्मूला आपने तैयार करना है कि 1s2 2s2 3s2 ये आपने लिख लेना है और उसके साथ क्या लिखना है, 2p6 और 3p6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे, 1s2 में, फिर किस में, 2s2 में, फिर किस में, 2p6 में और फिर किस में, 3s2 में। और जो लास्ट में है हमारे 9th के लेवल तक 3p6 में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। p6 का मतलब क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो सब शेल्स पढ़े हैं वो हमने 4 पढ़े हैं। तो वो देखें, जो हमारे पास एस सब शेल है इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो हमारे पास होंगे 2। और जो पी सब शेल है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये होंगे 6 और डी में कितने होंगे 10 और एफ में हमारे पास होते हैं 14। तो ये इनका एक अकोमोडेशन पावर है कि कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि कितने कितने एक सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें समा सकते हैं। तो ये इनकी अकोमोडेशन पावर है कि जो हमारे पास एस सब शेल होता है उसमें 2, फिर हमारे पास पी होता है उसके अंदर 6, जो हमारे पास डी होता है उसके अंदर 10 और एफ के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो जो ऑर्डर है इनका इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली बोलते इस चीज़ को हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है वो एक शेल्स में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब पाती, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लोएस्ट एनर्जी वाले शेल में आएंगे। लोएस्ट एनर्जी वाला शेल कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। जैसे जैसे हमारे पास शेल्स है न्यूक्लियस के से दूर होते जाएंगे उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे कि हमारे पास सोडियम एटम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से पाए जा सकते हैं नंबर शेल्स में और सब शेल्स में। अल्लाह हाफिज़।